कैक्टस इस तरीके से कांटेदार एक पौधा है, लेकिन बड़ा प्यारा लगता है। और जब ये पुराने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इसमें इस तरीके से फ्लावर भी होता है और इस फ्लावर में सीड्स भी होते हैं। एक बात और, मैंने तो यहाँ पढ़ा है कि कैक्टस के कई हैं, इसके जो अंदर मांसपेशियाँ या गुद्दे कहें इसे जो होता है, इनसे दवाइयाँ भी बहुत बनती हैं। आज हम इसी कैक्टस के बारे में सारी बातें आपसे करेंगे और हम आपको बताएंगे इसके लिए सॉइल कहाँ रखना होता है, कैसा फर्टिलाइज करना होता है और किस तरीके से इसको हम रख रखाव सारा करेंगे। सारी बातें हम आपसे करते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग इन से। कैक्टस की जब भी कोई बात करता है तो बस एक ही बात आती है ध्यान में, जहन में, कि कांटेदार कोई पौधा होगा और कांटा चुभ जाएगा। हाँ, सच भी है ये, लेकिन सभी कैक्टस में उतने धारदार कांटे नहीं होते हैं। जैसे ये मेरे पास कैक्टस एक ये भी है, इसमें इस तरह के कांटे नहीं हैं। इसमें बहुत तीखा कांटा है और इसमें देखिए, इसमें नरम कांटे होते हैं। तो इस तरीके से भी होते हैं, किसी में कांटे बहुत चुभने वाले होते हैं और किसी में कांटे थोड़े नरम होते हैं। ये कैक्टस का एक गुण है। कैक्टस के बारे में एक और हैरान करने वाली बात है, एक नोपोल कैक्टस है जो यूनाइटेड स्टेट में और कई जगह पे, मैक्सिको में, कई जगह पे नेचुरल मेडिसिन के रूप में इसको बहुत प्रयोग किया जाता है। कैक्टस ने वेलनेस वर्ल्ड और हेल्थ प्रोडक्ट में भी अपनी जगह बना ली है। कैक्टस में प्रचुर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन भी बहुत होता है। यह पौधा छोटे छोटे पॉट्स में या बड़े पॉट्स में, अमूमन छोटे पॉट में ही लगाया जाता है। घर में अगर रखें तो शोभा बढ़ाने में बहुत काम आता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कांटेदार पौधे को घर में नहीं रखते हैं। ये वास्तु का और आपका निर्णय है, इसे कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। मैं तो केवल वनस्पति शास्त्र जानता हूँ। मैं इसकी बात करूँगा कि इस पौधे को रख रखाव और इसके लिए हमें क्या एटमॉस्फेयर और क्या इन्हें नेचुरल चीज़ें देनी होंगी, खाद कैसा देना होगा, ताकि हमारा ये पौधा खूब हेल्दी वेल्दी बना रहे। अगर आपने मन बना लिया है कि इसको घर में रखें, शोभा के लिए कहीं भी रख सकते हैं। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पास रखते हैं तो इनमें से जो बुरी तरंगें निकलती हैं, जैसे आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से या टीवी से, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। अतः निष्कर्ष केवल यही है कि जहां आपने कमरे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हैं, उनके आसपास इनको रखिए, काफ़ी फायदा करेगा। अगर देखा जाए तो ये उस स्थान के हैं जहां एकदम से शुष्क हवा चलती है या जमीन की मिट्टी भी बिल्कुल रेतीली सी होती है, पानी की कमी होती है। कैक्टस को हम रखें कहाँ, इस टॉपिक पे हम बात करें तो इसे 4-6 घंटे की जहाँ कड़ी धूप आए वहाँ रखिए। अगर आपने इंडोर में रखा है तो बहुत ही ब्राइट लाइट जहाँ पे हो वहाँ रखें और ध्यान रहे कि हवा का आवागमन दोनों तरफ से आता जाता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि हवा चलती हो। बंद कमरे में और घुटन वाले कमरे में ये नहीं सर्वाइव करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो कि अगर आपने इंडोर भी रखा है तो 2-4 दिनों के बाद इसे निकाल के कहीं धूप में 2-4-5 घंटों के लिए अवश्य रखें। अगर आउटडोर में है और 4-6 घंटे की धूप लगती है तो ये तो इसके लिए बहुत ही बेहतर है। अब हम बात करते हैं इसके सॉइल स्ट्रक्चर के लिए कि इसके लिए हम सॉइल कैसा बनाएं। मिट्टी जब भी इसके लिए हम बनाएं तो इसमें थोड़ी मिट्टी डालें। इसमें हम डालेंगे सिंडर की मात्रा थोड़ा बढ़ाकर, क्योंकि पानी को रुकना नहीं चाहिए। और थोड़ी मोटी सैंड जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है या जिसे बदरपुर सैंड कहते हैं वो डालिए। अगर आपके पास सिंडर नहीं है तो यहाँ पर आप परलाइट भी प्रयोग कर सकते हैं, परलाइट भी डाल सकते हैं। थोड़ा इसमें आप वर्मी कंपोस्ट अवश्य डालें, खाद का काम करेगा, इसको पोषक तत्व मिलेंगे। नीम का केक जो होता है, नीम की खाद, वो भी थोड़ा मिलाना होगा। और इप्सम साल्ट तो मैं बराबर की तरह मिलाता ही हूँ, थोड़ा सा इसकी जड़ों को मजबूत होने के लिए और इसके कलर को ब्राइट होने के लिए। थोड़ा एंटी फंगल पाउडर आवश्यक है डालना, ताकि किसी तरह का फंगस इस पौधे में ना लगे। इन सबको मिला करके एक अच्छा सा हम सॉइल स्ट्रक्चर बनाते हैं पौधे को पॉट में लगाने के लिए। मैंने
इस पौधे के हिसाब से सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा सा बना लिया। हम बात करें अगर पॉट की, तो बहुत छोटे छोटे पॉट आप इसके लिए लें। देखिए जैसे इस तरीके से 3 इंच 4 इंच का पॉट, आप प्लास्टिक का, सिरामिक का, मिट्टी का, कुछ भी ले सकते हैं। छोटे पॉट लें। ये भी देखिए कितने छोटे पॉट में हमने लगा रखा है। तो इस तरीके से अब ये देखिए कितने छोटे पॉट में लगा रखा है। तो आप 3 इंच से 5 इंच 6 इंच तक का ही पॉट लें। जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है इस तरीके से, तो फिर आप बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र करें। पॉट का सिलेक्शन हर समय सही करने से 2 फायदे हैं। एक तो इसमें मिट्टी कम होगी, उसका कारण यह भी है कि इसमें चूंकि इनकी रूट्स बहुत नीचे तक नहीं जाती है, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है बड़े पॉट लेने की। और दूसरा, अगर हम बड़ा पॉट लें तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी हम ज़्यादा डाल देते हैं तो गलती से हम पानी भी ज़्यादा डाल देते हैं। अगर छोटा पॉट होगा तो इसमें पानी कम डालेंगे और ये प्लांट हमारा ग्रो करता रहेगा। अगर हम बात करें कैक्टस में वाटरिंग की, बहुत लोगों का ये मानना है कि ये कैक्टस है, इसको पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी मत दीजिए, पानी देने से खराब हो जाएगा। मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा और मैंने जो कैक्टस लगा रखे हैं, यह कहता है कि इसे पानी की आवश्यकता है, काफ़ी आवश्यकता है। गर्मी के दिनों में इसमें आपको दूसरे तीसरे दिन पानी डालना पड़ेगा और सर्दियों में कम से कम सप्ताह में 2 बार पानी अवश्य डालना होगा अगर आपने इसे आउटडोर रखा है। देखिए क्या होता है, अगर हम इसमें पानी कम डालेंगे तो ये कैक्टस अपना जो इसके अंदर भोज्य पदार्थ, इसका जो खाना, जो पानी है, उसी को खा करके ये बड़ा होगा और इसके पौधे जो है श्रिंक कर जाएंगे। आपने कहीं जगह देखा होगा कि पौधे श्रिंक कर गए। जैसे इस पौधे में पहले पानी कम पड़ा था तो ये श्रिंक कर गया, इसका शेप एंड साइज बदल जाएगा। इसलिए और पौधों की तरह इसमें पानी डालना है। हाँ, चूंकि हमने इसकी सॉइल स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है कि पानी इसमें ठहरता नहीं है। पॉट का भी साइज मैंने वो लिया है कि बहुत कम पानी आए, इसकी खुराक के बराबर ही पानी आए। तो आवश्यक है कि गर्मियों में आप 2 से 3 दिनों में आप दूसरे तीसरे दिन पानी अवश्य डालें और सर्दियों में कम से कम सप्ताह में 1 बार पानी अवश्य डालें। अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र डालने की, तो देखिए इसकी मिट्टी तो हम बार बार बदल सकते नहीं हैं। जो आपने पहले सॉइल बनाया था, जैसा मैंने सॉइल स्ट्रक्चर बताया था, उसमें आपने वर्मी कंपोस्ट, इप्सम साल्ट, नीम की खाद सभी डाली थी। लेकिन होता क्या है, जब ये कैक्टस इस तरीके से मदर प्लांट हो जाता है और इसके छोटे छोटे से पब्स इस तरीके से निकल आते हैं, हर कैक्टस में आप देखेंगे ऐसा ही होता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि इसमें आप फर्टिलाइज़र डालें। ऐसे में एक ही ऑप्शन है कि सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड 1 लीटर पानी में 5 ml डाल करके आप 15 दिन में एक बार इनकी पत्तियों पे, इनकी टहनियों पे, इनके नीचे, इनके तने पे, इनके नीचे जड़ों के पास, मिट्टी में अवश्य स्प्रे करें। और फिर 15वें दिन के बीच में गैप करके ऐसा करें कि इसमें इप्सम साल्ट का भी 5 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के इनके ऊपर स्प्रे करें। ऐसा करने से यह होगा कि इनकी जड़ें मजबूत होगी, इनको भोज मिलेगा, खाना मिलेगा, तो इनके कलर भी बहुत ब्राइट होंगे और जो फूल आएंगे इस तरीके से, जब फ्लावरिंग होंगे तो बहुत खिले खिले से फ्लावर आपको मिलेंगे। तो आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर और इप्सम साल्ट का प्रयोग इसमें अवश्य करें। और अब कैक्टस के बारे में एक बोनस टिप, जब भी सर्दियों के दिन हो तो प्रयास करें इन कैक्टस को थोड़ी शेड लाइट में रखें। ऐसी जगह, शेड लाइट से मेरा तात्पर्य है कि ग्रीन नेट के नीचे अथवा कुछ ऐसे नेट के नीचे या बरामदे में, ऐसी जगह जहां डायरेक्ट ओस इन पड़ना पड़ता हो। पानी डालना और बात है और ओस का गिरना और बात है। पानी डाला अगर इनकी टहनियों पे भी, पत्तियों, जिसके फूलों के पत्ते होते हैं उनके पत्तों पे तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर ओस गिरा और 2-4 घंटे तक इस पे जमा रह गया तो एक लेयर की तरीके से जम जाती है जो नुकसान करती है पौधे को। ऐसे में अगर आपके पास कोई विकल्प ना हो और आपने ऐसी जगह रखा है जहां ओस गिरेगा ही, तो प्रयास करें कि चलते पानी से इसके जो रात में ओस गिरा है, सुबह तड़के चलते पानी से उसको धुल दें, साफ कर दें। साधारण भाषा में कहे तो इनको खूब इस चलते पानी में नहला दें, ताकि ओस का जो जमा हुआ पानी इनके ऊपर जम जाता है वो हट जाए। वो नुकसान करेगा, आपने जो पानी से धोया है वो सूख जाएगा, वो नुकसान नहीं करेगा। ये आज का बोनस टिप्स। आज मैंने आपसे बात की कैक्टस के बारे में, सारी बातें की कि इससे सॉइल कैसा चाहिए, इसको रखें कहाँ पे हम। मैंने आपसे
अनुरोध किया कि इंडोर में न रखें, ये इंडोर का प्लांट नहीं है। अगर आपने इंडोर में रखना है, जैसे मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सामने, तो 2-4 दिनों में इसे धूप में अवश्य रखें 4-6 घंटे। इसमें पानी कैसे डालेंगे वो मैंने आपको बताया, ओस से बचाएं इसको वो मैंने बताया, फर्टिलाइजर लिक्विड कैसे डालेंगे ये मैंने बताया। सारी बातें आज मैंने आपसे कैक्टस के बारे में की। उम्मीद है कि आपके मतलब का होगा, आपकी ज़रूरत का होगा, आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मिलने जुलने वालों के पास शेयर करें और घंटी के आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद मेरे साथ पूरे वीडियो बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।